डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक पोएम है द ट्रीज, लिखा है एड्रीन रीच ने। ये एक वर्ल्ड फेमस फेमिनिस्ट हैं। इन्होंने ट्री के माध्यम से विमेन की बातों को बताना चाहते हैं, यानी कि कंपेयर किया गया है ट्री से, यानी कि ट्री से ही वुमेन के बारे में बताना चाहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये इसमें क्या कहना चाहते हैं पोएम में, उसका एनालिसिस। तो इंट्रोडक्शन में, द ट्री इज ए पोएम बाय एड्रीन रीच। द पोएम डिस्क्राइब्स ट्री मूविंग आउट ऑफ अ हाउस इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि घर से निकलकर अब पेड़ पौधे कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो फॉरेस्ट में जाना चाह रहे हैं। और इससे वह इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहते हैं कि अब जो चार दीवारी के अंदर वुमेन्स फीमेल लोग रहते थे, उसे तोड़कर अब वह खुले दुनिया में फ्रीडम चाह रहे हैं। ये सारी चीजें इनके इंटरनल थॉट है। ट्री सिंबलाइज फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पे ट्रीज के द्वारा वोमेन का फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी को सिंबलाइज किया गया है। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड लिबर्टी, यानी कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है नेचर और लिबर्टी को। समरी की बात करें तो ट्रीज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर जाना चाह रहे हैं पेड़ पौधे नहीं, इनडायरेक्टली वुमेन्स घर से बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि घर में उसे परेशान किया जाता है। वो जिस समय ये पोएम लिखा गया उस समय के बात किया जा रहा है, कंटेम्प्ररी टाइम की बात किया जा रहा है, ठीक है। उसमें यही कहा गया है कि ट्रीज आर ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द हाउस, यानी कि पेड़ घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मतलब पेड़ के जगह पे अगर वुमेन्स को रख दिया जाए तो वुमेन्स भी अब घर से बाहर जाना चाह रहे हैं, घर के अंदर चार दीवारी में कैद होके नहीं रहना चाहते हैं। रूट्स एंड ब्रांचेस स्ट्रगल ऑल नाइट, पेड़ का कहा गया है कि रूट और ब्रांच, उसका जो जड़ है, तना है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, जिस प्रकार वुमेन भी अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन में तो खाना वाना बना ही रहे हैं, उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं ताकि वो बाहर जा सके। द फॉरेस्ट आउटसाइड वेट फॉर द ट्रीज, जो जंगल है, अब जंगल में बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, तो इन सारे जो घर में अभी ट्री हैं उनका इंतजार कर रहा है फॉरेस्ट कि कब ये जंगल में आ जाए। फाइनली द ट्रीज रिटर्न टू द फॉरेस्ट, और फाइनली वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं पेड़, यानी कि उन्हें फ्रीडम मिल जाता है, पेड़ को फ्रीडम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जो पेड़ रहता है वो इधर दीवार है तो उधर नहीं जाना है, उधर अगर बढ़ना भी चाहेगा तो कटिंग कर देगा, उधर कोई आदमी घूम रहा है तो उधर कटिंग कर देगा, यानी कि पेड़ को अपने अनुसार बढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ पे एड्रीन रीच ये दिखाना चाहते हैं ट्री के माध्यम से कि वुमेन्स को भी घर में कितना परेशान होना पड़ता था उस टाइम के ज़माने में। और फाइनली अब जो है वो वुमेन फॉरेस्ट में जा चुके हैं, मतलब पूरा मार्केट में, पूरा जो वर्ल्ड में अपनी अलग अलग जगह पर अपनी पहचान बना चुके हैं, यानी कि अब ट्री जो है वो फाइनली रिटर्न टू द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में चले गए हैं। इस चैप्टर का, इस पोएम का थीम ये है कि फ्रीडम एंड लिबरेशन चाहिए पेड़ को, वुमेन को, दोनों को। पावर ऑफ नेचर की बात किया गया है, ह्यूमन कनेक्शन विथ नेचर बताया गया है, और डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की जो डिजायर होता है, इच्छा होता है, उसे बताया गया है। रिटर्न टू नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग में रिटर्न चले जाते हैं पेड़ पौधे, वो सारी चीजें बताया गया है। स्टांजा को पढ़ें तो उसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ट्री आर एस्केपिंग फ्रॉम द हाउस, वही इसका अर्थ होता है। मीनिंग, नेचर वांट्स फ्रीडम एंड इट्स नेचुरल प्लेस। स्टांजा 2 में है, ऑल नाइट द रूट वर्क, यानी कि रूट जो है वो पूरी रात मेहनत कर रहे हैं। रूट, लीव्स एंड ब्रांचेस स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री, ठीक है, ब्रेक फ्री मतलब वो अब फ्री हो जाना चाहते हैं। फ्रीडम रिक्वायर्स एफर्ट एंड स्ट्रगल, यानी कि आप जब लगातार एफर्ट एंड स्ट्रगल करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आपको फ्रीडम मिलेगा ही मिलेगा। अगला स्टांजा है, द ग्लास इज ब्रेकिंग, यहाँ पे क्या हो गया कि ग्लास जो है वो टूट रहा है, यानी कि समाज में एक पर्दा, पेड़ पौधे के लिए घर के अंदर जो पौधे हैं जो सुंदरता बढ़ा रहे हैं घर का, वो अब बाहर जाएंगे तो ब्रेक होगा ही ग्लास, यानी कि घर की खिड़कियों के ग्लास टूटेगा ही। वही चीजें हैं कि यहाँ पे इनडायरेक्टली ये भी कहा गया है कि जो पर्दा था, एक पर्दा
बना हुआ था कि वुमेन्स इन सारी चीज़ों को काम नहीं कर सकती है, अब वो सारे ब्रेक्स, वो पर्दे टूट चुके हैं, सारे ग्लासेस टूट चुके हैं। यानी कि मूनलाइट फॉल्स ऑन द ब्रोकन ग्लास, नेचर इज बिकमिंग पावरफुल अगेन। और यहाँ पे वो भी कहा गया कि नेचर जो है अब फिर से पावरफुल होगा, जिस तरह से वुमेन भी अब पावरफुल हो गए हैं, हर फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। स्टांजा 4 में आई सीट इनसाइड द पोएट क्वाइटली वॉचेस द ट्रीज मूविंग आउटसाइड। यहाँ पे बताया गया है कि पोएट बैठी है, वो अपने आंखों से देख रही थी कि कैसे पेड़ पौधे बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं, यानी कि अब महिलाएं भी धीरे धीरे अपना घर से कदम बाहर की ओर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, द पोएट ऑब्जर्व नेचर्स साइलेंट रिवॉल्यूशन, यानी कि एक चुपचाप किया गया एक आंदोलन को पोएट देख रहे हैं। यहां से लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन है, ट्रीज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, पेड़ को ह्यूमन क्वालिटी देके उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। इमेजरी की बात करें तो लीव्स ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, यानी कि लिप्स जो है वो स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, मतलब शीशे को तोड़ देता है पेड़, ये इमेजिन किया गया। सिंबोलिज्म की बात करें तो ट्री सिंबलाइज फ्रीडम, ट्री जो है वो फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। और सिमिली की बात करें तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इस पोएम में एक कहा गया है कि पेड़ जो है वो कैसे घर से बाहर निकलना चाहता है, तो जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जब कोई पेशेंट रहता है हॉस्पिटल में और उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो कितना जल्दी वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के घर भागना चाहता है, उसी तरह का तो वहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। पेड़ पौधा को कहा गया है कि ये कैसा आज़ादी चाहता है, तो जिस तरह से एक पेशेंट हॉस्पिटल से आज़ादी चाहते हैं। अब है इंजैममेंट की बात करें तो सेंटेंसेस कंटिन्यूज विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट पंक्चुएशन से सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू किया गया, उसे इंजैममेंट कहते हैं, वो उसका भी इस्तेमाल किया गया है। अब मैसेज ऑफ द पोएम क्या है, तो नेचर शुड नॉट बी ट्रैप्ड, यानी कि जो प्रकृति है उसे आप बांध कर ट्रैप करके जाल में फंसा के नहीं रख सकते हैं। फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, सबके लिए स्वतंत्रता जरूरी है। ह्यूमंस शुड रिस्पेक्ट नेचर, आदमी को नेचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एवरीथिंग बिलोंग्स टू इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट से ही सभी लोग जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो व्हाई आर द ट्री मूविंग आउट, पेड़ पौधे घर से बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, तो टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट, जंगल में वो मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे का घर कहाँ है, जंगल है, हम लोग छत पर लगा के रख देते हैं, लेकिन उसका जो रियल प्लेस है वो तो जंगल है। व्हाट डू ट्री सिंबलाइज, सिंबलाइज किया गया है ट्री को किससे, तो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंसी से। Why is the forest empty, अभी फॉरेस्ट क्यों एम्प्टी हो गया है, बिकॉज द ट्रीज वर ट्रैप्ड इनसाइड, सभी पेड़ पौधे घर में बांध के रख दिए हैं, इसीलिए ना ये फॉरेस्ट जो है वो खाली हो गया है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, तो मेन थीम पोएम का क्या है, फ्रीडम एंड नेचर। और यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लें तो ये एड्रीन रिच के द्वारा लिखा गया है और ट्री को फ्रीडम से सिंबलाइज किया गया है, नेचर वांट्स इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्ग इमेजरी यूज किया गया है और मेन थीम है फ्रीडम एंड नेचर। इंपॉर्टेंट डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन एंड सिंबोलिज्म था। और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।